मैं डॉक्टर रेखा काकोड़िया। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम सभी कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहां से हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। हम बुरी घटनाओं को बार बार याद करते रहते हैं। कुछ बुरी घटनाओं को हम याद कर करके बार बार परेशान होते रहते हैं, जो हमें बहुत भीतर तक परेशान कर देती है और हमें भीतर से कमजोर भी बना देती है। हमें अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। कितना अच्छा होता कि ये घटनाएं हमें बार बार परेशान नहीं करती। काश कि ये होता कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता और हम इन बुरी घटनाओं को डिलीट कर देते और ढेर सारे कुछ अच्छे मोमेंट्स को हम सेव कर लेते। अत्यधिक दुखी मन, बार बार किसी घटना को याद करते रहना, इससे हार्मोन्स असंतुलित होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और इससे हमारी कोशिकाओं पर बुरा असर पड़ता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। हमें अपने चेतन मन पर ही काम करने की आदत है और इसे हमने अपनी आदत बना लिया है। एक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन हमें देना ही है, बस इसी आदत को हमें बदलना है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये हमें शरीर और मन दोनों से संतुलित करते हैं। आसन का मतलब है जब हम किसी पोस्चर में आते हैं तो हम उस पोस्चर में अपने आप को बैलेंस करते हैं। किसके साथ? प्राणायाम के साथ में। और प्राण का सूक्ष्म रूप मन है। तो यहां पर हम शरीर और मन दोनों को संतुलित कर रहे हैं। आसन का अभ्यास अगर हम कर रहे हैं तो अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब हम प्रशिक्षित कर रहे हैं अपने आप को, और यहां हम ये काम रोज कर रहे हैं। अपने आप को प्रशिक्षित करना मतलब भविष्य की तैयारी। आपने एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट टाइम सलव आसन करते हैं तो हम दोनों पैरों से एक साथ नहीं लगा पाते, तो फिर हम अर्ध सलव आसन का अभ्यास करते हैं। और यहां ध्यान रखिए, हम इस काम को रोज कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि ये जो अभ्यास है हम रोज कर रहे हैं और ये अभ्यास हमें प्रशिक्षित कर रहा है भविष्य की तैयारी के लिए। अब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो सलव आसन आप बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे थे, अब वो सलव आसन आप बहुत आराम से, बहुत परफेक्ट तरीके से लगा पा रहे हैं। यहां आपने क्या किया? यहां आपने अपने शरीर पर कमांड किया, आपने रोज अभ्यास किया, आपने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको पूर्णता की ओर लेकर गए। सेम स्टेप्स हमें अपने मन के साथ भी करना है, लेकिन हम यहां भूल जाते हैं कि मन पर भी वैसा ही काम करना है। अगर मन को नियंत्रित करना है तो मन को भी इसी तरह अभ्यास में लाने की जरूरत है, और योग हमें ये बहुत अच्छे से सिखाता है। मस्तिष्क पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। मस्तिष्क पर नियंत्रण या तो आप करते हैं या वह आपको नियंत्रित करने लगता है। मस्तिष्क पर नियंत्रण करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कि आप अपने गोल, अपने अचीवमेंट्स को बार बार याद करते रहिए, जिससे कि आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ रहेगा। हमारा जो सबसे बेहतरीन गुण है वह है हमारे विचार, क्योंकि हम अपने विचारों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। हम अपने नए विचारों को बहुत आराम से ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है कि हाँ, ये शक्ति हमारे पास में है। मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और वह है इच्छा शक्ति। इसका निरंतर प्रयोग करते रहिए जब तक कि आप आपके नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच न बना ले। तो इसका बार बार प्रयोग करते रहिए। आप ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप ही नहीं, हर व्यक्ति प्रकृति से उदासीन और आलसी होता है, और इसी कारण वह अपने आसपास जितने भी कमजोर चीजें हैं उनको तेजी से ग्रहण करने लगता है। एक एग्जांपल और मैं यह देना चाहूंगी कि अगर आपको शुगर हो गया तो आप क्या करेंगे? आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे।
आप अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। यहां पे आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, अपने ब्रेन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना शुरू कर दिया है। अगर कोई स्वीट लेकर भी आता है तो आप उसे तुरंत मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके नुकसान के प्रति अवेयर हैं। आप अपने शरीर के प्रति अवेयर हैं। ठीक उसी तरह अगर आप अपने मन को बार बार दुखी करते हैं तो आपको यह अवेयर होना चाहिए कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एक एग्जांपल और देना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति आपको बुरी तरह से हर्ट कर देता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, तो वो आपका एक ही बार दुश्मन बना है। लेकिन आप उस घटना को जितनी बार भी याद करेंगे, हर बार आप अपने दुश्मन बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप हर बार अपने आप को हर्ट करेंगे। महाभारत में कहा गया है कि दुख के संयोग से वियोग को योग कहा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि योग को फॉलो करिए, योग को अपनाइए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आसन और प्राणायाम नियमित करें। 5 मिनट अपने श्वास पर ध्यान लगाइए। जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, उन्हें साक्षी भाव से देखिए, क्योंकि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। सुबह आप अपने आप से कहिए, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कोई मुझे इतनी जल्दी प्रभावित कर सकता है? तो इस तरह अपने विचारों पर रोज काम करना शुरू कर दीजिए। इसके बेनिफिट्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। मैंने इसके पहले भी अपना एक वीडियो डाला है जिसमें आपको बताया है कि अ, उ और म किस तरीके से आपके शरीर और मन पर, ब्रेन पर काम करते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, योग और आयुर्वेद के लाभ लेते रहिए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।